Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's video, we will continue our chapter The Browning Version, written by the writer Terence Rattigan, who was born in 1911 and died in 1977. Your chapter The Browning Version, it was published in 1948. Students, before explaining, I again want to introduce you about the theme of the chapter and characters of the chapter. So firstly, I want to tell you theme of the chapter. Students, through this chapter, the writer wants to say that a teacher should be dedicated towards his or her profession. Honesty should be must in teacher. And in this chapter, the writer presents two contrasting teachers. One is Frank and second is Mr. Croker Harris. They both are different in their age, their temperament and their attitude towards their profession. One, Mr. Frank, he was a young teacher, and second, Mr. Croker Harris, he was middle-aged teacher. Mr. Frank was a science teacher and Mr. Croker Harris, he was classical literature teacher. They were completely different. And now I want to tell you characters of the chapter. Firstly, Mr. Frank. Mr. Frank, he was a teacher in Taplow school. Taplow एक स्टूडेंट का नेम है और फ्रैंक है वो टैप्लो के स्कूल में एक टीचर है, साइंस टीचर. And Mr. Frank is frank with students. He is not follower of rules and he was not very strict teacher. He has not interested in his subject, but a teacher should be interested in his subject. And the second character is Mr. Croker Harris. Mr. Croker Harris, he was classical literature teacher, but he was very strict teacher. He was follower of rules. He was man of discipline. He was very strict teacher and he had wonderful hold on his students. Next character, Taplow. I already told you about Taplow. He was a student of lower 5th class. And last one character is Millie Harris. Millie Harris, she was wife of Mr. Croker Harris. हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हमने टॉपिक को छोड़ा था वहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा था. कल लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि टैप्लो है वो मिस्टर क्रोकर हैरिस का वेट कर रहा होता है. मिस्टर क्रोकर हैरिस के रूम के बाहर होता है और क्रोकर हैरिस है वो किसी काम से कहीं गए हुए हैं. तो मिस्टर फ्रैंक जो कि टैप्लो को नहीं पढ़ाता है, साइंस टीचर है, वो टैप्लो को देखता है कि कैसे वो मिस्टर क्रोकर हैरिस का वेट कर रहा है. तो टैप्लो से वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. मिस उससे बातें करता है तो टैप्लो कहता है कि नहीं, वो नहीं जानता. क्यों नहीं जानता? क्योंकि टैप्लो है वो लोअर 5th क्लास में है, उसके पास अभी साइंस नहीं है, इसलिए मिस्टर फ्रैंक टैप्लो को नहीं जानते. और वो बातचीत करते हैं तो जो फ्रैंक है और टैप्लो दोनों फ्रैंक के रिमूव के रिगार्डिंग बात करते हैं. हेयर रिमूव मीन्स रिजल्ट. तो यहाँ पे टैप्लो कहता है कि बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो इस बात की केयर करते नहीं कि एक टीचर को फॉलोअर ऑफ रूल्स होना चाहिए, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो इस टाइप के पर्सन नहीं है. वो फॉलोअर ऑफ रूल्स हैं, वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं और जब तक कि आगे से ऑर्डर नहीं आता तब तक वो कोई भी बात नहीं बताते हैं. और वहाँ पे एक रूल है कि टर्म के लास्ट डे हेड टीचर है वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कई टीचर ऐसे हैं जो इस बात की केयर नहीं करते और पहले ही बच्चों को उनका रिमूव बता देते हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, क्या पोजीशन है. लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस इस टाइप के पर्सन नहीं है. तो फ्रैंक कहते हैं कि तुम तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए यहाँ पे आए हुए हो, तो हो सकता है कि ये बात सोच के कि तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए हुए हो, मिस्टर क्रोकर हैरिस तुम्हारा रिमूव है तुम्हारे फेवर में कर दें, मीन्स तुम्हें पास कर दें. तो टैप्लो कहता है कि नहीं सर, मिस्टर क्रोकर हैरिस इस टाइप के पर्सन नहीं है. इस बात का उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हुआ हूँ. इस बात को लेके वो मेरे मार्क्स डाउन कर सकते हैं, मेरे मार्क्स अप नहीं कर सकते. और टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि मैंने उनसे एक बार कल ही ये पूछा था कि सर मेरा रिमूव क्या है. तो उन्होंने ये कहा था कि डियर टैप्लो,
तुम्हारा जो रिमूव है, तुम्हारे जो मार्क्स है वो बिल्कुल उतने ही है जितना कि तुम डिजर्व करते हो, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। और ये वर्ड्स है टैप्लो इमिटेट करके बोलता है, मीन्स वो मिस्टर क्रोकर हैरिस की आवाज में बोलता है, उनको नकल करते हुए। और फ्रैंक को ये बात सुन के बड़ा मजा आता है कि स्टूडेंट है वो दूसरे टीचर की मिमिक्री कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रैंक को होना तो ये चाहिए था कि उस बच्चे को वो डांटे कि एक टीचर की ऐसी मिमिक्री नहीं करते हैं, लेकिन फ्रैंक है वो उसकी मिमिक्री को एंजॉय करता है। इवन वो एक न्यूज़पेपर लेता है और उससे ये कहता है टैप्लो से कि टैप्लो तुम क्या कह रहे थे कि तुमने सर से पूछा तो सर ने क्या जवाब दिया, तो फिर से बताना। मीन्स वो दोबारा से उस बच्चे से मिमिक्री करवाना चाहता है और टैप्लो दोबारा से करता भी है। फिर वो उससे ये पूछता है मिस्टर फ्रैंक कि क्रोकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ पे किस टाइम पे बुलाया था, तो वो 6:30 का टाइम बताता है, लेकिन प्रेजेंटली टाइम है वो 6:40 हो चुका है। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम यहाँ से कट क्यों नहीं हो जाते, मीन्स यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, क्योंकि टीचर है वो ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट है। मिस्टर क्रोकर हैरिस को कुछ काम है तो कहीं गए हुए हैं, तो इस मैटर में बोल रहे हैं फ्रैंक कि टीचर है वो अभी लेट है तो तुम्हें यहाँ से कट हो जाना चाहिए। तो उससे आगे हम रीडिंग करेंगे। Students, for better understanding, you can open your book. If you have book, then you can open. If you don't have book, then no problem. You can listen carefully. Tableau really soaked. Oh no, I couldn't cut. अब टैप्लो कहता है फ्रैंक से कि सर मैं कट नहीं हो सकता, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। कट द क्रोकर, और भागना भी किससे, मिस्टर क्रोकर हैरिस से। मिस्टर क्रोकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हेयर। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक मैं कट होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस का स्टूडेंट से बहुत ही वंडरफुल होल्ड था, कंट्रोल था। God knows what would happen if I did. यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, तो भगवान जाने की क्या होगा। He would probably follow me home or something. हो सकता है कि वो घर तक मेरा फॉलो करे और पता नहीं क्या। मीन्स बच्चे उससे बहुत ज्यादा डरते हैं इसलिए। Frank, I must admit, I envy him. Admit means accept. Envy means jealous. अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक का पॉइंट प्रूव होता है कि वो जेलस नेचर का है, क्योंकि वो खुद ही कहता है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मिस्टर क्रोकर हैरिस से जेलस फीलिंग्स रखता हूँ। किस बात को लेके, द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म कि तुम बॉयज है, कि तुम बॉयज हो, उससे इतना डरते हो, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उनसे जेलस, उनकी इसी बात से जेलस फील करता हूँ। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम। तुम बहुत ज्यादा, जितना डर तुम्हें डेथ से लगता है, तुम्हें इतना ही डर क्रोकर हैरिस से लगता है। क्या वो तुम्हें जान से मार देंगे, मीन्स वो इस टाइप से वो पूछना चाहता है, और तुम्हारे डर के मारे जान निकल जाती है। What does he do? Beat you all or something? अब फ्रैंक पूछता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है, तुम्हें मारता है या कुछ और। टैप्लो, good lord, no, he is not a sadist. Sadist means someone who gets pleasure out of giving pain. मीन्स जो दूसरों को प्रॉब्लम देके खुश होता है, दैट इज कॉल्ड सैडिस्ट। अब यहाँ पे टैप्लो कहता है कि नो सर, ही इज नॉट ए काइंड ऑफ सैडिस्ट। वो सैडिस्ट टाइप के नहीं है, वो इस टाइप के पर्सन नहीं है कि दूसरों को प्रॉब्लम देके खुद खुश हो, वो ऐसे नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, लेकिन यहाँ पे एक दो ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं। फ्रैंक, आई बेग यू पार्डन। फ्रैंक पूछना चाहता है कि कौन है वो। टैप्लो, एट सैडिस्ट। अब यहाँ पे तो फ्रैंक है वो उसे सैडिस्ट का मतलब जानना चाहता है, तो टैप्लो कहता है ए सैडिस्ट सर इट इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सैडिस्ट का मतलब है कि जो दूसरों को पेन देके अच्छा फील करता है, उसको सैडिस्ट कहा जाता है। फ्रैंक, इंडीड, रियली,
But I think you went on to say that some other masters. अब फ्रैंक कहता है कि तुम कह रहे थे कि कुछ अदर मास्टर ऐसे हैं यहाँ पे। मीन्स वो नाम जानना चाहता है कि टैप्लो किन की बात कर रहा है, कौन यहाँ पे सैडिस्ट हैं, कौन ऐसे हैं जो दूसरों को प्रॉब्लम देके खुद अच्छा फील करते हैं। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, ऐसे हैं सर। आई वुडंट मेंशन नेम्स, वो नाम नहीं लेता किसी का, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, जैसे मैं उनको जानता हूँ वैसे ही आप भी उनको जानते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स नो देम एज वेल एज आई डू। आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंक। बहुत से टीचर्स को ऐसा लगता है कि हम बॉयज कुछ समझते नहीं हैं, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन आप तो डिफरेंट हैं। यू आर यंग, वेल कंपेरेटिवली, एनी वे यू आर साइंस, तुम डिफरेंट हो, तुम साइंस टीचर भी हो। यू मस्ट नो वट सैडिज्म इज, और तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि सैडिज्म क्या होती है। फ्रैंक आफ्टर ए पोज, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। फ्रैंक कहता है कि हमारे स्कूल्स को क्या होता जा रहा है। टैप्लो, एनी वे द क्रोक इजंट ए सैडिस्ट, जो भी है क्रोकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही वुडंट बी फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वो फीलिंग्स को बहुत ही कम शो करते हैं। बट ही हैजंट, और कई बार ऐसा लगता है कि उनके तो फीलिंग्स है ही नहीं। ही इज ऑल श्रीव्ड अप, श्रीव्ड अप मीन्स सिकुड़ जाना। इनसाइड लाइक ए नट, वो एक नट की तरह अंदर से सिकड़े हुए हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो उनसे उनको डिसलाइक करते हैं जो उनको लाइक करते हैं। मिस क्रोकर हैरिस उनको डिसलाइक करते हैं, उनको पसंद नहीं करते जो उनको पसंद करते हैं। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। वो ये कहते हैं क्रोकर हैरिस के अलावा ऐसा और कोई भी टीचर नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि कोई उसको लाइक ना करे। हर कोई चाहते हैं कि बच्चे उसको लाइक करें, लेकिन क्रोकर हैरिस इस टाइप का नहीं है। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पस। फ्रैंक कहता है कि वो किसी ऐसे लड़के को भी, ऐसे बॉय को भी नहीं जानता जो अपने बेनिफिट के लिए किसी का यूज करे। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर, ये तो नेचुरल है, बट नॉट विद द क्रोक, लेकिन क्रोकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रोकर हैरिस। टैप्लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू ब्रदर लाइक हिम। अब टैप्लो कहता है कि कुछ भी हो लेकिन वो उसको लाइक करता है। मिस टैप्लो है वो मिस्टर क्रोकर हैरिस को लाइक करता है। आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। और कई बार टैप्लो को लगता है कि वो इस बात को समझ जाते हैं कि टैप्लो उसको लाइक करता है, और वो और भी ज्यादा अंदर से श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सएग्रेटिंग। फ्रैंक कहता है कि तुम शायद बातों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। टैप्लो, नो सर, आई एम नोट। इन्फॉर्म द अदर डेज ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। अब टैप्लो एक बात और बताता है कि एक दिन उन्होंने क्लास में एक क्लासिकल जोक सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी नोज, और उस पर कोई भी नहीं हंसा। बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि वो जोक किसी की समझ में नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे भी समझ में नहीं आया था। स्टिल आई न्यू ही वुड मीट इट एज फनी, लेकिन उसके बाद भी टैप्लो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि टीचर ने जोक सुनाया है तो वो हंसाने के लिए सुनाया होगा, इसलिए टैप्लो उसके जोक पे हंस देता है। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक। और टैप्लो पोलाइटनेस शो करता है और ये भी रियलाइज करता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस का जोक था वो बहुत ही पुअर था। नो आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जोक वाज, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो जोक क्या था।
बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, लेकिन मान लो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो जोक, तो आप भी हंसिए सर। और मिस्टर फ्रैंक है वो हंसते हैं। टैप्लो इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस। टैप्लो क्या कहते हैं कि टैप्लो मिस टैप्लो दोबारा से मिस्टर क्रोकर हैरिस की मिमिक्री कर रहा है। वो ये कहता है कि टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक। जिस टाइम पे मिस्टर क्रोकर हैरिस ने क्लास में क्लासिकल जोक सुनाया था उस टाइम पे कोई भी नहीं हंसता, एक टैप्लो हंसता है, तो टीचर को ऐसा लगता है कि टैप्लो की समझ में आ गया है कि जोक क्या है। तो क्रोकर हैरिस क्या कहता है कि टैप्लो यू लाफ्ड एट माई जोक, तुम मेरे छोटे से जोक पे हंसे हो। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया है। आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस मीन्स एडमिट, दैट आई एम प्लीज्ड एट माई एडवांस at the advance your Latin has made, since you readily have understood what the rest of the form didn't। अब समझ में आ गया है कि तुम्हारी लैटिन है वो बहुत एडवांस है क्योंकि तुमने बहुत इजीली जोक को समझ लिया है, जबकि बाकी बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। Perhaps now you would be good enough to explain it to them। इसलिए तुम इन सबके सामने जोक को एक्सप्लेन कर दो, so that they would be so that they too can say your pleasure, ताकि वो भी हंस सके। अब टैप्लो के समझ में तो खुद ही जोक नहीं आया था कि जोक क्या था। द डोर अपराइट इज पोस्ड ओपन एंड मिली हैरिस एंटर्स। अब डोर है वो ओपन होता है और मिली हैरिस जो क्रोकर हैरिस की वाइफ है वो एंट्री करती है। सी इज ए थिन वुमेन। अब मिली के बारे में बता रखा है कि थिन वुमेन है इन हर लेट थर्टीज। लेट थर्टीज मीन्स उसकी एज 35 to 40 के बीच में है। रदर मोर देन स्मार्टली ड्रेस्ड, अच्छे से ड्रेसअप है वो। देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, स्कूल मास्टर की वाइफ जिस तरह की ड्रेस पहनती है उससे कहीं अच्छी ड्रेस उसने पहन रखी है। सी इज वेयरिंग ए केप, यहाँ पे केप बोला गया है कि ऐसा कोट जिसकी स्लीव ना हो उसको यहाँ पे केप बोला गया है। एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, उसने केप पहन रखा है, उसके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। सी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग, वो डोर क्लोज करती है एंट्री करने के बाद और स्क्रीन के पास खड़ी होकर देखती है। स्क्रीन मीन्स कर्टेन, पर्दा। टैप्लो एंड फ्रैंक, इट इज ए फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। टैप्लो और फ्रैंक है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद मिली हैरिस को नोटिस करते हैं। फ्रैंक कम अलोंग। टैप्लो मूव स्लोली अबाउट द डेस्क। डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ। अब टैप्लो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि टैप्लो इतना अच्छा जोक था उसको अपने तक ही लिमिटेड मत रखो, हमें भी सुनाओ, हम भी हंसेंगे। किस जोक की बात हो रही है? उसी जोक की बात हो रही है जो मिस्टर क्रोकर हैरिस ने क्लास में सुनाया था, उस जोक की बात हो रही है। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताओ। टैप्लो ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, अब एकदम से वो मिली को नोटिस करता है और चुप हो जाता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स रिलीव्ड एट सीइंग मिली, फ्रैंक है मिली को देख के थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। फ्रैंक ओ हेलो, अब फ्रैंक उसको विश करता है मिली को। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, मिली कुछ एक्सप्रेशन देती नहीं है, वैसे बोलती है कि हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, साइड बोर्ड मीन्स अलमीरा, वो अलमीरा की साइड जाती है। एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और वहां पे जाके अपनी बास्केट रख देती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, अब टैप्लो को ये लगता है कि हो सकता है कि इसने हमारी बात सुन ली हो, तो वो फ्रैंक के पास जाके बोलता है कि डू यू थिंक शी हियर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि इन्होंने हमारी बात को सुन लिया होगा। फ्रैंक शेक्स हिज हेड comfortably, मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट टू द हॉल स्टैंड, मिली है वो अपना केप उतारती है और एक हॉल स्टैंड पे टांग देती है। आई थिंक शी डिड, फ्रैंक कहता है कि शायद इसने हमारी बात सुन ली है। शी वॉज स्टैंडिंग हेयर क्वाइट ए टाइम, क्योंकि वो कुछ टाइम से यहाँ पे खड़ी थी। टैप्लो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, यदि इसने सुन लिया होगा और ये उनको बता देगी, मिस्टर क्रोकर हैरिस को बता देगी
तो मेरा रिजल्ट तो गया, मीन्स वो डेफिनेटली मुझे फेल कर देंगे। फ्रेंड नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड। अब मिली साइड बोर्ड से बास्केट को उतारती है, मूव्स अबाउट द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। अब वो टेबल पे बास्केट को रख देती है। मिली टू टैप्लो, अब मिली टैप्लो से बात करती है कि वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि तुम मेरे हस्बैंड की का वेट कर रहे हो। टैप्लो यस। मिली ही इज एट द बर्सर्स, वो बर्सर के यहाँ पे गए हुए हैं। एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, और उन्हें वहां पे कुछ टाइम लगेगा। इफ आई वर यू आई वुड गो, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होती तो इतना वेट नहीं करती, अब तक मैं चली जाती। टैप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उन्होंने स्पेशल बोला था कि मुझे आना है। मिली वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स ऑफ एन आवर, वो ये कहते कि तुम 15 मिनट्स के लिए यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। एंड कम बैक, उसके बाद वापस आ जाना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट से कुछ चीज है वो अनपैक मीन्स खोलती है। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, और वो मुझसे पहले आ गए तो। मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, मैं बता दूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। सी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो बास्केट से प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कोई नुस्खा निकालती है। आई टेल यू वट यू कैन डू एज जॉब फॉर हिम, वो ये कहते हैं कि तुम्हें उनके लिए काम करना है। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, एक केमिस्ट के पास जाओ और इस प्रिस्क्रिप्शन को रेडी करवा के लेके आओ। टैप्लो ऑल राइट मिसिस क्रोकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, और वो मिली के कहने के बाद वहां से केमिस्ट के पास चला जाता है। और इस टाइप से बच्चों आपके इस चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है वो ओवर होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर।